क्वेश्चन नंबर 21, मूल बिंदु से बिंदु P 3, 4 की दूरी क्या है? तो देखिए मूल बिंदु, इसको आप डायग्राम में ड्रॉ कीजिएगा तो आपको बहुत इजी होगा। ये मूल बिंदु है 0, 0, 3, 4 कोई भी बिंदु P लिया है तो 3 क्या होगा? 3 है x निर्देशांक यहां से यहां तक, 4 क्या है? y निर्देशांक यहां से यहां तक। तो मुझे क्या चाहिए? दूरी। दूरी मतलब मूल बिंदु से, ठीक है। तो मूल बिंदु ये है, यहां से दूरी ये हो गया, ठीक है। दूरी मतलब सबसे छोटी दूरी, तो सबसे छोटी दूरी ये लाइन होता है, ठीक है। क्योंकि आप यहां से यहां तक इससे भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको बोलेंगे, यहां से यहां तक का ये है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? 90 डिग्री दिख रहा है। तो डायरेक्टली इसको 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर दूरी सूत्र अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी सही है। 0 - 3 होल स्क्वायर, 0 - 4 होल स्क्वायर, तो वही सेम बात है। OP = 16 + 9 25 √5। OP दूरी 5 मात्रक। आंसर ऑप्शन सी 5 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 22, बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु होता है बीच का बिंदु, ये बीच का बिंदु। तो बीच का बिंदु विभाजन सूत्र मतलब 1 और 1 का अनुपात होता है। तो आप जहां भी मध्य बिंदु रहेगा तो क्या आप डायरेक्टली दोनों को जोड़ के 2 से भागा कीजिए। किसको? x निर्देशांक 2 और 4, y निर्देशांक 5 और 7। मध्य बिंदु जब रहेगा तब आप डायरेक्टली इसको भागा कीजिए, विभाजन सूत्र में मत जाइए। 4 + 2 6/2 3, 5 + 7 12/2 6। आंसर ऑप्शन सी 3, 4। क्वेश्चन नंबर 23, यदि 2 sin A = sin 2A तो A का मान क्या होगा? तो ये ट्रायल मेथड है, आप इसको थीटा का मान चेंज कीजिए और वेरीफाई कीजिए कि ये और ये दोनों का मान बराबर है कि नहीं। पहले थीटा = 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 sin A, 2 sin 0, थीटा या 0, या फिर आप यहां पर लिखिए A = 0। ओके, तो ज्यादा क्लियर होगा। A sin 2 sin A 0 डिग्री, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, 0। sin 2A sin 2 0 डिग्री, sin 0 0। तो पहला केस में ही वेरीफाई हो गया था, जो ऑप्शन सी था 0 डिग्री। लेकिन मैंने और एक ऑप्शन लिया, सपोज आपका इस केस में वेरीफाइड नहीं होता, तो मैंने A = 30 लेके इसको जस्टिफाई किया। 2 sin 30 डिग्री, 2 sin 30 का वैल्यू होता है हाफ, 1। sin 2A, sin 2A 30 डिग्री 60 हो गया, तो sin 60 = √3/2, जो इक्वल नहीं है। तो ये आंसर मेरा सही है, थीटा या फिर एंगल A 0 डिग्री। आंसर सी ऑप्शन 0 डिग्री। 24, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान, ये देखिए सबको पता है sin 90 - थीटा cos थीटा होता है। तो यहाँ पर इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और एक को एज इट इज रहने देंगे। cos थीटा को हम चेंज करते हैं, तो थीटा मीन्स क्या हो गया? cos थीटा = sin 90 - थीटा, ठीक है। साइन देखो, sin 90 - थीटा cos थीटा, sin 90 - थीटा cos थीटा। ओके, अब क्या हुआ? sin 90 - 48 डिग्री 42। sin 42 को कुछ हम चेंज नहीं किए हैं, हम हमेशा इस एक्सरसाइज में डिग्री में क्या करेंगे? एक को कांस्टेंट रखेंगे, एक को चेंज करेंगे। मैंने cos को चेंज किया, sin 42, और ये भी sin 42, कैंसिल 0। ये हमेशा याद रखना। और एक ट्रिक बता रहे हैं, cos का उल्टा होता है sin थीटा में जब डिग्री चेंज होगा। cos 48, तो जरूर वो साइन में चेंज जब होगा तो डिग्री कितना चेंज हो जाएगा? 90 - जस्ट उसका पूरक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप
इस लाइन को ओमिट करना चाहेंगे तो देखिए कॉस का चेंज होके क्या हो गया, साइन डिग्री 48 था 42 हो गया, कितना होगा 90 माइनस, ठीक है, इसका पूरक, तो 48 42 कैंसिल हो गया। ये लाइन आप ओमिट कीजिए 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये जैसे अगर आप इसको कांस्टेंट रखेंगे साइन 42 तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 48, ओके, देखो cos 48 है तो कट जाता, किसी एक के रखिए, एक को चेंज कीजिए, तो 40 साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री 0, आंसर बी 0 डिग्री या फिर आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 25, साइन a इज इक्वल टू 3/5, तो cos a का मान ज्ञात करो। तो साइन a 3/5, साइन क्या होता है p/h, तो p कितना हुआ 3, h कितना हुआ है 5, तो डायरेक्टली b का वैल्यू होता है √h² प्लस p², क्यों, क्योंकि h² इज इक्वल टू होता है p² प्लस b², ठीक है। h है आपका 5, तो 5 होल स्क्वायर 25, p² p है आपका 3 होल स्क्वायर 9, ये हो गया 16 अंडर रूट प्लस माइनस 4, प्लस 4 लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर हाइट या फिर कोई दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो cos a होता है b/h, b है 4, h है 5। ये सिंपल और शॉर्टकट मेथड है, हम लोग 2 और 3 मार्क्स के लिए p इज इक्वल टू 3 के, h इज इक्वल टू 5 के, इस तरह से जाते हैं, लेकिन 1 मार्क्स उस हिसाब से आपको आंसर को शॉर्ट में करना है। आंसर बी, ओके, ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, सुनिए। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये मैंने मीनार लिया है, इस पाद बिंदु से धरती के किसी पाद बिंदु दूसरे से 15 मीटर का दूरी में अगर कोई यहां से मीनार की चोटी को देखे तो उन्नयन कोण है 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई पूछा गया है। हाइट एंड डिस्टेंस में आप हमेशा कोशिश कीजिए क्वेश्चन पढ़ के चित्र बनाएं और जो भी डेटा है उसको इस चित्र में लिख दीजिए, बहुत आसान होगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p/b, तो p देखो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई h है और b है आपका 15 मीटर, तो h इक्वल्स टू 15 tan 60 डिग्री, h इक्वल्स टू 15 इंटू tan 60 √3, आंसर हो गया 15 √3 मीटर, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर हो तो QPR क्या होगा, ठीक है। ट्रायंगल PQR जिसमें कोण Q समकोण है, तो P ये होना चाहिए PQR, PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर है, तो क्या बोला गया है QPR क्या होगा। QPR मतलब ये क्वेश्चन है मेरा एंगल, ठीक है, तो इस एंगल को मैंने मान लिया है थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू मेरा होता है b/h, तो ये तो मेरा h है 6, b कौन सा है, थीटा का ऑपोजिट p होता है, h का ऑपोजिट 90 डिग्री का ऑपोजिट h होता है, तो रेस्ट जो होगा वो b हो जाएगा। तो b कितना है 3, h कितना है 6, 3/6 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ इज cos 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो आंसर क्या है, ऑप्शन सी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये वृत्त है, इसके हर एक बिंदु में एक स्पर्श रेखा हो सकती है, इसीलिए आंसर क्या है अनंत, ठीक है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा, अनंत। क्वेश्चन बोला है
कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? अगर क्वेश्चन बोलता एक वृत्त के एक बिंदु से, तो आंसर होता केवल एक, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु नहीं है, एक वृत्त में कितनी? तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। आंसर ए अनंत। क्वेश्चन नंबर 29, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, हम डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि डायग्राम में ही इसका आंसर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो ये बिंदु P मान लो, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा मैंने खींचा। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ये जो स्पर्श रेखा P यहाँ पर स्पर्श किया है तो QP होगा, तो Q यहाँ पर होगा। फिर O से अगर इसको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कीजिए, इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो PQ की लंबाई पता है, तो PQ की लंबाई ये हो गया, PQ ये निकालना है। सबको पता है वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पे जो लाइन आती है वो लंब होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, ये 5, ये 12, तो ये फिर से पाइथागोरस थ्योरम आ गया। 90 के ऑपोजिट 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो अगर डायग्राम चित्र हो गया है तो इसका आंसर विद इन मिनट्स हो जाएगा। 12 144, ये इधर आया माइनस हो गया, 5 5 25, PQ होल स्क्वायर 144 माइनस 25 119, और PQ का स्क्वायर हटा तो अंडर रूट 119। आंसर ऑप्शन डी रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, 30, यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 110, देखो TP TQ O पर स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब बाहरी बिंदु T है जिसपे दो स्पर्श रेखा है TP TQ, ठीक है, TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं POQ 110, ये जो डिग्री है यहाँ पर बन रहा है ये है 110। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लाइन है वो लंबवत रहती है, तो ये 90, ये 90, तो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, साइन दिख रहा है, ये भी 90। अब बोला गया है इस कोण का क्या वैल्यू होगा, तो ये दिख रहा है ना आपको 1 2 3 4 भुजा वाले क्या है चतुर्भुज, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस T, ये कोण तीनों में 1 2 3 4 ये मिलके हो गया 360 डिग्री, तो एंगल T होगा, इसको यहाँ से माइनस करो 70 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। लेकिन इसको अगर शॉर्ट में करना है तो देखो ये चारों का सम 360 होगा, ये दोनों 90 90 ऑलरेडी 180 हो गया, तो इस दोनों को 180 होना है, तो ये 170 है तो ये हो गया 110 है तो ये हो गया 70, हो गया 180। ये 90 प्लस 90 180, इस दोनों को 180 होना है, तो ये 110 है तो 70 ऐड करेंगे तो 180 हो गया। तो आप विद इन ओरली ही इसका आंसर ऑप्शन बी 70 डिग्री कर सकते हैं, इतना नहीं लिख के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्त में अगर ये केंद्र है तो ये उसका त्रिज्या है, त्रिज्याखंड मतलब त्रिज्या से बना जो खंड वृत्त का, तो ये त्रिज्या से कवर किया हुआ खंड है जिसका कोण है 60 डिग्री। ये इस भाग का क्षेत्रफल जिसको त्रिज्याखंड कहते हैं उसका फॉर्मूला है, सबको पता है आप लोगों को, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना है मेरे यहाँ पर 60 डिग्री
बाई 360। पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर मेरा है 14, तो 14 गुना 14। तो इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर 308/3, ऑप्शन नंबर डी, ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो इसको गुना करने से आपका 308/3 आएगा। त्रिज्या खंड में क्या होता है, मैं फिर से बता रही हूँ। ये जो खंड मुझे मिलता है किससे, त्रिज्या से काटने से जो खंड मिलता है वृत्त का, उसको कहते हैं त्रिज्या खंड। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो उसका ये छोटा अंश निकालने के लिए मुझे कितना उसको करना पड़ेगा, भागा θ/360 से गुना कर लेंगे। थीटा इस भाग के लिए, और ये पूरा भाग कितना है 360। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा था 60, यहाँ पर थीटा है P, तो फॉर्मूला वही होगा πr² θ/360। थीटा की जगह में यहाँ पर P है और R स्मॉल r नहीं, यहाँ पर कैपिटल R दिया है, तो कैपिटल R। अगर आप यहाँ पर बाय मिस्टेक स्मॉल r करके आंसर करेंगे तो हो जाएगा रॉन्ग। तो कैपिटल R πr², और यहाँ पर थीटा अगर होता है फिर भी रॉन्ग होगा, क्योंकि बुक में दिया है, क्वेश्चन में दिया है P डिग्री, तो πr² P डिग्री बाय 360 डिग्री, आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो देखो मैंने यहाँ पर दो वृत्त बनाए हैं, एक का त्रिज्या 19 है दिख रहा है और एक का है 9। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो एक वृत्त ऐसा है जिसका परिधि का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। ठीक है, तो ये आउटर बाउंड्री जितना लंबा है उतना लंबा रस्सी लेंगे दोनों का, उससे एक वृत्त बनाएंगे तो बड़ा वृत्त बनेगा, तो उसका क्या होगा त्रिज्या। तो क्वेश्चन के अनुसार दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर, तो जो ये क्वेश्चन है इसी लाइन को हम लेंगे और इसी से आंसर बनेगा। परिधि के योग, तो इसका परिधि 2πr1, इस वृत्त का परिधि 2πr2, सबका r अलग अलग लिए है क्योंकि त्रिज्या अलग है, r मतलब त्रिज्या, इज इक्वल टू योग के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, इस दोनों के योग के। ये क्या वृत्त है 2πr, बड़ा वृत्त, इसमें r है जो मुझे नहीं पता है, इसको निकालना है। इसमें क्या है, r1 त्रिज्या 19 है और इसका त्रिज्या है 9, तो 2π कैंसिल हो गया, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r, इसमें 19 प्लस 9 r, 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू r। ये जो नया वृत्त बना है इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, आंसर ऑप्शन बी। ये वृत्त इस दो छोटे वृत्तों की परिधि का योग है। ये है क्वेश्चन का मेन ऑप्शन जिससे आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताएं जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। आप सभी को पता है, अगर एक रेक्टेंगल ले या फिर आयत जिसको कहते हैं लेते हैं, तो उसमें सबसे लंबी भुजा क्या है, उसका कर्व। तो अगर इस रूम में हमको एक बड़ा सा बांस रखना है तो सब जानते हैं कि इस कर्व में रखेंगे। तो इस कर्व में सब अपने घर में रूम को देखो, तो कर्व का जो हिस्सा है ऊंचा से नीचा तक वो सबसे लंबा होता है। तो एक रेक्टेंगल के लिए, आयत के लिए क्या होता था, वो ये अगर लेंथ है, ये है ब्रेथ, रूट अंडर l² प्लस b²। तो इसी चीज को क्या किए 3 डायमेंशन में ले लिए। किस में लिए, घनाभ में। ये घनाभ है, एक कमरा घनाभ की आकृति का होता है। तो ये देखो, ये जो बांस है ये इसके टॉप से लेके रूम के किसी दूसरे छोर के पाद बिंदु पर मिल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l² प्लस b² प्लस h²।
घनाभ का कर्ण, L है 12, B है 9, H है 8, स्क्वायर करके ऐड करो 289 √17 मीटर। आंसर ऑप्शन बी 17 मीटर। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 35, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 12, आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये मैंने शंकु ड्रॉ किया है, उसमें जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में था मैंने लिखा। ये है ऊंचाई, ये है व्यास जिसका मैंने त्रिज्या निकाला 5 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई होता है ये शंकु का L। तो वही पाइथागोरस थ्योरम से ही आपको आता है L² = h² + r²। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपके शंकु में है, नहीं पता तो ये पाइथागोरस से ही आता है ये फॉर्मूला। तो h क्या है 12, r त्रिज्या 5, 144 + 25 169 जो √169 13। ओके, तो आंसर क्या है ऑप्शन ए, L = 13 सेंटीमीटर। जो भी क्वेश्चंस में चित्र है उस चित्र को बना के उस डेटा को लिखो तो आंसर तुरंत हो जाते हैं, फॉर्मूला तुरंत बैठ जाता है। तो इसका 35 A, L = 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला शंकु बनाया गया है। एक मिट्टी से शंकु आकार दिया गया है, उसका ऊंचाई 24 है और आधार का त्रिज्या, ये आधार है ना, आधार क्या है, एक वृत्त है और उसमें त्रिज्या क्या है 6। इसको मेल्ट करके या फिर इसको मैश करके क्या बनाया गया है, उसी मिट्टी को इसे बच्चे ने गोले में बदल दिया, एक गोला बनाया है, बॉल टाइप का गोला। उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी बात क्या है, गोले को बदल दिया गया, क्या बच्चों ने गोले में बदल दिया, किसको, इस शंकु को। तो ये शंकु गोले में बदला है तो क्या होगा, दोनों का आयतन समान होगा। ये है इस क्वेश्चन का क्लू कि दोनों का आयतन समान होगा, शंकु का और गोले का, गोलक का। शंकु का आयतन 1/3 πr², इसका r स्मॉल लिए है, इसका r कैपिटल लिए है, अलग अलग होना चाहिए। गोले का आयतन है 4/3 πr³। पाई कैंसिल होता है, 3 कैंसिल। r का मान यहाँ पर कितना है, त्रिज्या 6, स्क्वायर है 6 × 6, h है 24 = 4 × इसका r मुझे निकालना है, गोले का r। तो 4 6, तो यहाँ पर 6 × 6, ये कट के 6, तो 6 × 6 × 6 r³। क्या पता है हम लोग को, 6³ = r³, तो r = 6 सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर। ओके, तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर। मेन क्लू क्या है, इस शंकु को गोले में बदला गया है, आयतन समान। आंसर ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। आंसर है ऑप्शन बी, 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य। आंसर बी। तो ये हो गया इसका आंसर, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, तो एक छोटा सा ट्रिक जो मुझे सुविधा होता था याद करने में, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये माध्यक है, ये हम माध्य, मेरे पास क्या क्या है, माध्य है, माध्यक है और बहुलक है। ठीक है, 3 चीज मेरे पास है। तो फॉर्मूला को कैसे याद करेंगे, हम भूल जाते हैं, इसलिए हम इस तरह से याद करते हैं। ये तीनों में ये थोड़ा ऑड दिख रहा है ना, ब से स्टार्ट हुआ है, तो हम लिखते हैं फॉर्मूला, हम याद कैसे किए हैं, बहुलक लिख दिए। ठीक है, अब माध्यक में देखो 1 2 3, 3 क्या है, अक्षर है, तो इसीलिए 3 गुना माध्यक माइनस माध्य में 2 है तो 2 गुना माध्य। ये हो गया मेरा फॉर्मूला याद। ठीक है, अब देखो इसको मिला लो,
बहुलक इज इक्वल टू हम याद किए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुलक ये अगर है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो मैंने अपने याद किया हुआ फॉर्मूला से इसको मिलाया तो मुझे ऑप्शन बी सही लगा। तो अगर आपको भी लग रहा है कि हाँ ये याद करने का आसान तरीका है तो इसको कीजिए। बहुलक ब से स्टार्ट है, इसको अलग किए। माध्यक में 3 है, ठीक है अक्षर, तो 3 से गुना हुआ, माध्य में 2 है तो 2 से गुना हुआ, बीच में माइनस। तो ये मेरा फॉर्मूला, इसको आप इधर लीजिए दाहिने साइड या बाएं साइड, उसको आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ग अंतराल एवं संचयी वारंवारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? तो ये आलेख है त्वरण। आप देखिएगा सांख्यिकी में ये वर्ग अंतराल और ये हो गया आपका संचयी वारंवारता CF, इसके बीच में त्वरण खींचते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आंसर है त्वरण, इसको याद कीजिएगा, बहुत बार पूछता है त्वरण। ऑप्शन डी त्वरण। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रायिकता का मतलब कोई भी घटना जो घटने वाली है उसका पूर्वानुमान को हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे। आपको बोला जाए आज बारिश होगा, तो आप देखें घर से निकल के कि बादल है, तो आपने कहा हाँ आज बारिश होने की 80% चांस है। तो ये जो मैथमेटिकल वर्ड है 80%, ये जो पूर्वानुमान कोई घटना का, इसको कहते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई घटना का पूर्वानुमान है, ये कोई मैथ्स नहीं है, ठीक है। तो प्रायिकता माइनस नहीं हो सकती है, इसलिए ये है ऑप्शन बी, प्रायिकता नहीं है माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, यदि पीई प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ई किसी घटना का 0.05 है तो ई नहीं का प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, आप लोग जानते हैं, पीई प्लस पीई बार मतलब पीई नहीं, पीई बार का मतलब होता है पीई नहीं, इसको हाईलाइट हम कर दिए। पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो पीई बार क्या हो गया, 1 माइनस पीई, पीई का वैल्यू है 0.05, तो आंसर है 1 माइनस पीई 0.05, 1 माइनस 0.95, 0.95। इसको 0.95 नहीं बोलते हैं, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स है उसको 0.95, 0.572 इस तरह से बोलते हैं। तो आंसर है 0.95, ऑप्शन सी। ये फॉर्मूला कहां से आया, सुन लो। कोई भी चीज की प्रायिकता, एक रूम में गर्ल्स है बॉयज है, या फिर गर्ल्स नहीं, दोनों मिलके एक रूम बनता है, एक घटना होती है। तो कोई भी घटना, हाँ गर्ल्स है, हाँ गर्ल्स नहीं है, ये दोनों मिलके एक, इसीलिए ये सिंपल एक सोच में पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1। इस तरह से आंसर इज ऑप्शन सी 0.95। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और ये है आपका ऑब्जेक्टिव का पूरा पोर्शन, जैक मॉडल टेस्ट का फर्स्ट पेपर 40 ऑब्जेक्टिव्स। ओके, थैंक यू।